भारत बायोटेक। साथियों, मैं रमाशंकर जिकनी चैन दिल्ली से और इस समय न्यू अशोकनगर पूर्वी दिल्ली के छठ घाट पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जैसा कि इस बार छठ पर्व मनाने में थोड़ा प्रावधान आ रहा है, लोगों को थोड़ा नाराज़गी है लोगों में, और तमाम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए लोगों में एक पॉलिटिक्स राजनीति भी कहा जाए इसको, पार्टी अपनी अपनी पल्ला झाड़ रही हैं और पूर्वांचलियों की जो आस्था है उससे जुड़ा हुआ ये छठ पर्व है, जिसको कोई भी सरकार अनुमति नहीं दे रही है। करो फोटो सबका आना चाहिए। तो आप लोग अभी छठ घाट पर आए हुए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया क्या हुआ आपके साथ, बताएं जरा। दरअसल हम अभी छठ घाट माता की पूजा करने के लिए, साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए हर साल की भांति हम लोग करते हैं। इस साल भी हमने सोचा कि चलिए पूजा पाठ में तो राजनीति हो ही रही है, कम से कम हम अपना काम कर ले, सफाई कर दे। और क्योंकि किसी भी पर्व में, किसी भी चीज़ों में अपने धर्म को मनाते हुए हम अपने माता पिता हों, देवी देवता हों, किसी पाठ की पूजा पाठ हो, हम उसकी सफाई करते हैं। क्योंकि सफाई करने में मुझे लगता है कि किसी सरकार को, किसी चीज़ों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ घाट पर गए हैं, घाट पर जाने के बाद हमने कुछ ही सफाई कर पाए माता की पूजा के लिए। वहाँ तत्काल ही, तुरंत ही, पता नहीं कहाँ से नहीं, पुलिस वाले आए और उन्होंने आके रोक लगा दी। और तो वहाँ आप जाकर देखेंगे तो बैरिकेड भी लगा रखे हैं, पानी भी बहुत गंदा है। पुलिस वालों ने आपसे क्या कहा? पुलिस वालों ने हमसे कहा कि सरकार ने रोक लगा रखी है, कोई पूजा पाठ नहीं होगी। हमने उनसे आग्रह भी किया कि पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो सफाई करते उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप सफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, दिल्ली सरकार झाड़ू लेकर उनका चुनाव चिन्ह है और माता के भवन की हम सफाई भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम सफाई का अनुमति देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम पूजा जैसी चीज़ों पर धर्म के साथ राजनीति ना करें, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती ना खेलें। पूजा पाठ होनी है या नहीं होनी है, चीज़ें होनी है या नहीं होनी है, ये परमात्मा पर छोड़ दीजिए। काफ़ी बार आप देखते हैं कि हम पूजा पाठ को करते वक्त ये कितनी श्रद्धा के साथ आते हैं। 3 से 4 दिन पूजा का होता है। और लोग मुझे कल मेरे पास आए, जो लोग यहाँ से निराश होकर अपने बिहार की तरफ, पूर्वांचल की तरफ जा रहे हैं, वो लोग टिकटों पर, रेल टिकट पे भी बहुत भारी शुल्क दे रहे हैं, बहुत भारी शुल्क, क्योंकि उन्हें तत्काल में रेल टिकट करानी पड़ रही है, बहुत महंगा हो रहा है। तो कम से कम अगर दिल्ली सरकार ने यहाँ पर रोक लगाई है, केंद्र सरकार ने यहाँ पर पूजा पाठ पर रोक लगाई है, जिस तरीके से दोनों सरकारें आपस में बता रही हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको उनके गांव जाने के लिए, बिहार जाने के लिए, पूर्वांचल जाने के लिए कम से कम रेल की टिकट फ्री कर दी जाए, जिससे कि वो पूजा पाठ बहुत अच्छे से अपने गांव में जाके कर ले, चीज़ें कर लें। विशाल जी, अभी पीछे दिल्ली सरकार ने कहा है कि छठ पर्व को अपने घर पर मनाएं, तो क्या ये संभव है? देखिए, दरअसल संभवता तो बिल्कुल भी नहीं है। किस तरीके से छठ पर्व को हम घर पे मना सकते हैं? और दिल्ली सरकार छठ पर्व को मनाने के लिए जो दो घरों में बोल रही है, दरअसल हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ना तो पूर्वांचल से आ रहे हैं, ना बिहार से आ रहे हैं, ना उन्हें छठ पर्व के बारे में पूरी जानकारी है। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं कि छत पे मना लो या आप अपने कमरे में मना लो, किस तरीके से कर लो। इस बारे में वो क्या कह देते हैं, इस बारे में हम क्या बड़म्पना करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, हम ये कहते हैं कि किसी की आस्था से, किसी पूजा पाठ से, किसी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी आप तमाम स्टेटों में चुनाव हुए हैं, काफ़ी स्टेटों में पीछे चुनाव होकर निपटे भी हैं, तत्काल रिजल्ट भी आए हैं, वहाँ तो किसी तरीके की रोक नहीं थी।
ना इलेक्शन में कोई रोक हो रही थी, न चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब भी किसी धर्म की बात आती है, हर धर्म की पूजा पाठ सब रोक दी जा रही है, सब चीज़ों पे रोक लगा दी जा रही है। मेरी सरकारों से यही अपील है, विनती है हाथ जोड़कर कि कम से कम आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। जो कोविड की गाइडलाइन है, क्या उसके तहत अगर इस छठ पर्व को मनाया जाता तो क्या संभव था? देखिए, कोविड की लाइन के अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोविड है, तो कोविड के लिए आप अक्षरधाम पर पूजा कर लेते हैं। कोविड के टाइम पर आप तमाम जगह पे रैलियां कर लेते हैं। कोविड के टाइम पर आप काफ़ी लोग बाज़ारों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो पूजा पाठ के लिए जब हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी पूजा करने के लिए भर्ती सब लोग तैयार हैं, फिर भी आप पूजा नहीं होने दे रहे। और आप देखिए ना घाट पे जाकर, पानी तक नहीं है। नदी के अंदर, जमुना माता के अंदर पानी तक नहीं है। गंदा पानी छोड़ रखा है जिससे कि कोई व्रती पूजा ना कर सके। अगर कोई आएगा भी तो हमने तो इतना सुना है कि उन पे सजा का भी प्रावधान है और ऊपर से पेनल्टी भी लगेगी। तो ऐसा कुछ ना करें सरकारें, कम से कम अपने जो धर्म के लोग हैं, जो पूजा पाठ करते लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उन सब के साथ, पूर्वांचल भाइयों के साथ, बिहार भाइयों के साथ कोई इस तरीके की आस्था के साथ ठेस ना पहुँचाएँ। उनका मन बहुत दुखी है, बहुत उदास है। विशाल जी, एक जब भी चुनाव होता है तो बड़ा एक बात होती है कि पूर्वांचलियों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, पूर्वांचलियों को लुभाया जाता है, तो क्या इसका राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और जिस पर्व के लिए, जिस चीज़ों के लिए माता के घाट पर हम लोग आज सफाई करने गए थे, मैं तो सभी पूर्वांचल भाइयों से, सभी बिहार भाइयों से कहता हूँ कि माता के दर्शन उन्होंने तमाम विश्व में जो कराए हैं, हम धन्यवाद करते हैं बिहार का, हम धन्यवाद करते हैं पूर्वांचल का कि उनके माध्यम से हमें छठी मैया के दर्शन होते हैं। आज हमारा भी मन बहुत उदास है। हम पिछले 10, 12, 15 सालों से कंटिन्यू माता की पूजा कर रहे हैं। सूरज अर्घ के लिए मेरे को एक माध्यम मिलता है जिसका मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। अर्घ के लिए दूध, गाय का दूध जो उपलब्ध होता है तमाम 5 से 6 घाटों पर, वो हम हर बार 15-16 सालों से दे रहे हैं। लेकिन अब हमें भी निराशा हो रही है, उस गौ मैया को भी निराशा हो रही है जिसका दूध अर्घ के लिए काम आता है। वो भी कह रही है कि अगर माता के अर्घ के लिए काम नहीं आएगा तो क्या काम आएगा? विशाल जी, जो लोग छठ पर्व को मनाएंगे अपने घरों में रहते हुए या जैसे भी सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, तो उन लोगों के लिए किस तरह की सावधानी रखें, क्या आपका संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी व्रती लोगों से, सभी पूर्वांचल भाइयों से, बिहार के भाइयों से और सभी छठ पर्व मनाने वालों से एक चीज़ कहूँगा कि राजनीति के किसी भी शतरंज के घेरे में ना आए, इन लोगों से बचें। आप अपनी पूजा पाठ, आस्था जिस तरीके से करते हैं, माता रानी आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करेगी। चाहे वो आप छत पे करें, आप घर में करें, आप कहीं भी करें, आपकी माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार करेगी और पहले से भी ज़्यादा करेगी। तो साथियों, ये थे समाज सेवी विशाल सिंह जी, विशाल कुमार जी। इन्होंने जो है बहुत ही सुंदर ढंग से बताया और इन्होंने कहा कि जो है कोविड की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ को करें, किसी प्रकार का कोई उल्लंघन ना करें, क्योंकि सरकार का फरमान है कि अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आप पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस पर्व को मनाएं, बड़े आस्था के साथ, संयम के साथ इस पर्व को मनाएं और छठी मैया का एक बारी अपना जयकारा आशीर्वाद ग्रहण करें। हम सारे मिलके छठी मैया को एक बारी जयकारा लगाते हैं। जय छठी मैया की, मैं बोल साचे दरबार की। जय जय छठी मैया।